कि आप लोग जानते हैं कि हम हर दिन वीडियो बनाते हैं, तो आज भी हम आपके सामने आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग बात करेंगे कि चुंबक क्या होते हैं और चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं, हम लोग समझेंगे आसान भाषा में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि हमारे घर में जो रेडियो रहता है, रेडियो में अगर हम कोई पेचकस वगैरह चिपकाते हैं तो वो क्या करता है, आसानी से पेचकस को क्या कर लेता है, चिपका लेता है। तो हम उस पदार्थ को कहते हैं चुंबक। ये ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। इसका उपयोग डीजे में, साउंड में किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा साउंड जो रहता है उसमें जो स्पीकर लगा होता है, उस स्पीकर में बड़ा सा एक चुंबक क्या होता है, लगाया जाता है। उसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वो ध्वनि भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक इसी तरह हमने तमाम ऐसी चीजें देखी होंगी, जैसे चुंबक आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोटर होती है, जैसे सिलाई मशीन में जो मोटर लगती है तो उसमें भी दो चुंबक क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक इस तरह पेचकस जो होता है, जैसे मोबाइल वगैरह खोलने के लिए जो पेचकस होते हैं, उनमें भी जो लोहा होता है उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन का गुण होता है, जिसके कारण वो छोटे छोटे स्क्रू को, जो मोबाइल के निकले हुए स्क्रू रहते हैं, उनको भी क्या कर लेता है, चिपका लेता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक। ठीक है। तो इसका दैनिक जीवन में बहुत ही अधिक उपयोग है। जैसे कि मोटर आपने देखा होगा, तो मोटर में भी चुंबक क्या होते हैं, लगाए जाते हैं, जिसके कारण मोटर क्या करती है, घूमती है। ठीक, तो मोटर में जो चुंबक लगे होते हैं, ठीक है, तो उसी के कारण चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है, और चुंबकीय आघूर्ण के कारण ही वो मोटर क्या करती है, घूमती है। ठीक, लेकिन वो जो चुंबक होता है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबक बन पाते हैं। ठीक है, वो प्रबल चुंबक होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो चुंबक आपने समझ लिया है। चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक चुंबक। कौन सा चुंबक? प्राकृतिक चुंबक। समझिए, प्राकृतिक चुंबक। दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। कौन सा? कृत्रिम चुंबक। समझ रहे हैं? तो देखिए, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, समझिए। पृथ्वी के से भी हम चुंबक क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी पृथ्वी में भी ऐसे गुण पाया जाता है कि वो एक चुंबक की भांति कार्य करती है। तो पृथ्वी से चुंबक जिस रूप में निकाला जाता है उसे हम लोग प्राकृतिक चुंबक के नाम से जानते हैं। यानी वो नेचुरल मैग्नेट होता है। और पृथ्वी से प्राप्त होने वाला जो चुंबक होता है वो Fe3O4 यानी आयरन का ऑक्साइड होता है। आयरन का क्या होता है? ऑक्साइड होता है। ठीक है, Fe3O4 के रूप में चुंबक पृथ्वी से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। कृत्रिम चुंबक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनको प्रयोगशाला के भीतर चुंबकीय बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? चुंबकीय बना दिया जाता है। तो वे पदार्थ जिनको प्रयोगशाला के अंदर चुंबकीय बना दिया जाता है वो कृत्रिम चुंबक यानी मानव निर्मित चुंबक कहते हैं। डीजे के जो साउंड में लगा रहता है वो मानव निर्मित चुंबक है। ठीक है, वैसे ही दुनिया में जितने भी ऐसे चुंबक है जो बहुत आपको फ्लैट समझ में आते हैं या जिनकी शक्ति क्षमता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, वो सब ज्यादातर कृत्रिम चुंबक ही होते हैं। क्योंकि प्राकृतिक चुंबक इतने प्रबल नहीं होते जिससे कि हम लोग डीजे साउंड में उपयोग कर सके। ठीक, या जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोहे का बड़ा ब्लॉक को उठाने के लिए क्रेन होती है, वो भी एक टाइप, उसमें भी एक चुंबक लगा होता है बड़ा सा। वो चुंबक जो है लोहे के बड़े ब्लॉक को क्या कर लेती है, चिपका लेती है। ठीक, तो उसमें भी चुंबक लगा होता है, वो भी कृत्रिम चुंबक होता है, यानी मानव निर्मित चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक की चुंबकशीलता बहुत क्या होती है, कम, यानी उसकी पावर बहुत क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण उसमें उतनी क्वालिटी नहीं पाई जाती। बट वो छोटे छोटे कील, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो जो भगवान बनाए ऐसा चुंबक कौन सा है? प्राकृतिक, यानी भगवान ने बनाया है इसको। ठीक है, तो भगवान द्वारा बनाया गया चुंबक जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक चुंबक कहलाएगा। यानी हम पृथ्वी से जिस रूप में, जैसे मान के चलिए आप फावड़ा लिए और खोद करके निकाल लिया, और वो पदार्थ जो निकला वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो हम ऐसे चुंबक को क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। कृत्रिम चुंबक का मतलब ऐसा चुंबक जिसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग प्रयोगशाला में क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे घोड़ा नाल चुंबक। अब आप सोचते हो ये कौन सा चुंबक है? घोड़ा नाल चुंबक। ठीक है, तो घोड़ा नाल चुंबक जो होता है वो इस टाइप का बना होता है। आप लोगों ने किताबों में तमाम देखा होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ एन होता है, यहाँ क्या होता है, एस होता है। इसको हम लोग घोड़ा नाल चुंबक कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई, इसका उपयोग क्या होता है, तो दिशा पर मतलब दिखाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो पानी वाले जहाज में जो कैप्टन रहते हैं, अब वो बहुत जब दूर निकल जाते हैं समुद्र में, तो उनको ये तो पता चलता नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो वहां से वो लोग इसी से, चुंबकीय सुई से ही वो दिशा क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो चुंबकीय सुई आपने देखा होगा ऐसे घड़ी बनी रहती है
और उस घड़ी में इस टाइप की एक सुई क्या रहती है, लगी रहती है, जो दिशा बताने का क्या करती है, कार्य करती है, क्योंकि ये सदैव नॉर्थ और साउथ दिशा में क्या होती है, ठहरती है। ठीक है, तो चुंबकीय सुई। ठीक है, उसके बाद होता है बार मैग्नेट, जिसे हम लोग क्षण चुंबक के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? क्षण चुंबक के नाम से। ठीक है, सुनिए, क्षण चुंबक, क्षण चुंबक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस टाइप का चुंबक होता है जिसमें इधर नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है, साउथ होता है। तो ये एक क्षण चुंबक होता है। ये सारे चुंबक क्या होते हैं, कृत्रिम चुंबक होते हैं, जिसको मानव द्वारा क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक, तो इतनी बात आपने समझ ली। चुंबक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक यानी जिनको भगवान ने बनाया है, जिनको हम पृथ्वी से खोद कर क्या करते हैं, निकालते हैं। आयरन का ऑक्साइड एक प्राकृतिक क्या होता है, चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है कि मानव द्वारा इसको प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, यानी नर्म लोहे के ऊपर चुंबकीय गुण को क्या कर दिया जाता है, लाया जाता है, जिसके कारण ऐसे चुंबक क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक, जैसे घोड़ा नाल चुंबक एक प्राकृतिक चुंबक है, चुंबकीय सुई भी एक प्राकृतिक चुंबक है, और चुंबकीय छड़ भी एक क्या है, प्राकृतिक चुंबक है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे कि चुंबक के गुण क्या होते हैं। ठीक, तो चुंबक के मेनली गुण क्या होते हैं, ये हम लोग समझेंगे। देखिए, चुंबक के गुण समझिए, चुंबक के गुण। ठीक, अब समझिए इसके गुण क्या है। पहला गुण तो ये है कि अगर हम चुंबक को एक, जैसे मान लीजिए हमने क्षण चुंबक ले लिया, उस क्षण चुंबक को एक हम डोरी से बांध दे, उस डोरी में मतलब वो डोरी एकदम हल्की हो, ठीक है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी वो क्या करती हो, घूम जाती हो। ऐसा नहीं कि एक ऐसी डोरी लिया बिल्कुल टाइट हो, घूमेगी नहीं, तो फिर तुम चाहे जैसे बांधो, अब लोहे की राड ले लेंगे, उससे बांध करके लटका देंगे तो वैसे थोड़ी घूमेगा। तो एक ऐसा धागा लीजिए जो पूर्ण रूप से हल्का हो तथा वो क्या करता हो, फ्लेक्सिबल धागा हो। उससे अगर हम किसी चुंबक को ऐसे बांध कर क्या कर देते हैं, लटका देते हैं, तो वो चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या करता है, ठहरता है। ठीक है, तो चुंबक को डोरी से लटकाए जाने पर वो सदैव क्या है, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में क्या करता है, ठहरता है। ठीक है, हमेशा किस दिशा में से ठहरता है, नॉर्थ और क्या, साउथ डायरेक्शन में। ठीक, दूसरा गुण क्या होता है कि चुंबक जो होता है उसको आप चाहे जितना छोटा टुकड़ा कर लीजिए। देखिए ऐसे मान लीजिए 20 से हमने चुंबक को तोड़ दिया, इसके हम ध्रुव को तोड़ नहीं सकते हैं। यानी आप सोचें कि ये चुंबक का जो टुकड़ा बन गया है, इस टुकड़े को इधर नॉर्थ हो गया, इधर क्या हो गया, साउथ। तो जहां से ये टूटेगा, अगर ये नॉर्थ था तो ये क्या हो जाएगा, साउथ, अगर ये साउथ था तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। यानी उस टुकड़े के अंदर भी छोटा ध्रुव क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको फिर से तोड़ दिया, तो इधर नॉर्थ वाला था तो इधर क्या बन जाएगा, साउथ, इधर साउथ वाला था, इधर क्या बन जाएगा, नॉर्थ। इसी तरह इसको तोड़ेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। यानी चुंबक को तोड़कर उसके ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो पहला गुण क्या था कि चुंबक को डोरी से लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करता है, ठहरता है। दूसरा गुण क्या था कि चुंबक को तोड़ करके उसके ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यदि चुंबक को चाहे जितना छोटा बना दे, सदैव उसमें दो ध्रुव होते हैं। पहला जो होता है वो नॉर्थ होता है, फिर दूसरा क्या होता है, साउथ होता है। ठीक, तीसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, समझिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है, कि चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास चुंबक है, इसको नॉर्थ साउथ लिखते हैं, एक दूसरा चुंबक हम इधर से ला रहे हैं, उसका साउथ पोल इसके साउथ पोल के पास ला रहे हैं, तो समान ध्रुव जब पास पास आते हैं ना, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए इधर से हम नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ, इधर ये नॉर्थ है, इधर ये क्या है, साउथ, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। वैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और चुंबक के जो विपरीत ध्रुव है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक लड़का किसी लड़के को प्रतिकर्षित करता है, यानी और एक लड़की को वो अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। मेनली कितने गुण बताए मैंने, 3। पहला, चुंबक को सदैव मतलब लटका दिया जाए तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करता है, ठहरता है। दूसरा, चुंबक के ध्रुवों को तोड़कर अलग अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चौथा गुण समझिए चुंबक का। ठीक है, चौथा गुण क्या होता है कि चुंबक जो होता है ना, उसकी क्षमता पोल के पास ज्यादा होती है, यानी पोल के पास वो चीज को क्या करता है, ज्यादा चिपकाता है। और बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां चुंबकीय क्षमता, यानी जहां पर चुंबकीय क्षमता बिल्कुल शून्य होती है, वहां किसी भी वस्तु को वो चिपकाता नहीं है, यानी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, तो इतनी बात आपने समझ ली। मैंने आपको 4 गुण बताए, इनको आप समझिए। ठीक है, और भी गुण होते हैं तो फिर से समझ लीजिए।
चुंबक क्या है? वे पदार्थ जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक यानी भगवान ने जिसको बनाया, जिसको हम पृथ्वी से खोद कर क्या करते हैं, निकालते हैं, तो चुंबक पृथ्वी में जिस रूप में हमको मिलता है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। ठीक, और हम प्रयोगशाला में चुंबक जैसा चुंबक बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे घोड़ा नाल चुंबक, बार मैग्नेट, ये सब क्या होते हैं? कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, डीजे में जो चुंबक लगा होता है वो भी क्या होता है? कृत्रिम। चुंबक के गुण क्या होते हैं? चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करता है? ठहरता है। चुंबक के ध्रुवों को तोड़कर अलग नहीं किया जा सकता। हर छोटे से छोटे चुंबक के कण में दो ध्रुव होते हैं, यानी नॉर्थ को कभी साउथ से अलग नहीं किया जा सकता। यानी ये लैला है, ये मजनू है, तो लैला को मजनू से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तीसरा गुण क्या है कि भाई साहब, मजनू मतलब लड़का लड़का को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। लड़की लड़की को भी क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। लड़की लड़का को क्या करता है? आकर्षित करता है। यानी विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तीसरी बात, चुंबक की क्षमता यानी पोल पर उसकी क्षमता क्या होती है? ज्यादा, यानी वो पोल पर वस्तुओं को ज्यादा क्या करता है? चिपकाता है। ठीक, तो इतनी बात आपने समझ ली होगी।